नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा निर्देश, कोरोना की रोकथाम के लिए 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकेंगे। एमएलए बढ़ते संक्रमण को लेकर दी स्वीकृति। सीएम तीरथ सिंह ने दी 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, बोले दुर्घटना में लोगों की जान बचाने में होगी उपयोगी। चमोली और उत्तरकाशी जिलों में मिलेगी सेवाएं। उत्तराखंड पहुंचेंगी 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप। अब प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं होगी किल्लत। कोरोना मरीजों के अस्पताल में भर्ती करने को लेकर नई एसओपी जारी, सभी कोविड केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर और अस्पतालों को दिए इसके पालन करने के निर्देश। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून में 30 से 50,000 कोरोना टेस्ट प्रतिदिन कराएं, जरूरत पड़ने पर सरकार से ले मदद। उत्तराखंड में 24 घंटे में रिकॉर्ड 108 मरीजों की कोरोना से मौत, 6,054 नए संक्रमित मिले। की न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर 4 धामों के कपाट तय समय पर खुलेंगे, सिर्फ पुजारी रावल ही करेंगे पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं के आने पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। चारों धामों के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे, सिर्फ पुजारी रावल ही करेंगे पूजा अर्चना। बड़ी खबर उत्तराखंड से, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। लगातार जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, उसके बाद 4 धाम यात्रा को सरकार ने स्थगित कर दिया है। चारों धामों के कपाट अब अपने तय समय पर ही खुलेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है, सिर्फ पुजारी और रावल ही पूजा अर्चना करेंगे। श्रद्धालुओं के आने पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगी रहेगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। सिर्फ पुजारी ही करेंगे अब पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं के आने पर अग्रिम आदेशों तक ये रोक लगी रहेगी। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा जुड़ गए हैं। विशेष संवाददाता राजेश, यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और क्या जानकारी है आपके पास? देखो शैलेंद्र, मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में कोरोना का कहर जो है बरप रहा है, तो उसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है। और जो जिस फैसले में पर्यटन मंत्री जो है सतपाल महाराज और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है ने ये फैसला लिया है कि आप जो 4 धाम यात्रा जो है अगले माह से शुरू जो होने जा रही थी, 14 मई से 4 धाम यात्रा का आगाज हो रहा था, वो जिसको देश भर के तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस यात्रा में शामिल होते हैं हमेशा। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल के चलते ये यात्रा जो है 4 धाम यात्रा जो है इसको रद्द कर दिया गया है। इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर जो है शैलेंद्र, हम ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि 4 धाम यात्रा में लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो है 4 धाम यात्रा करते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की ये महत्वपूर्ण यात्रा जो है देश भर में मानी जाती है। और इस यात्रा को पहली बार ऐसा हुआ है कि इस यात्रा को जो है इस समय कोरोना काल के चलते स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पिछली बार जुलाई में भी इस यात्रा को स्थगित किया गया था, लेकिन उस समय कोरोना का कहर जिस तरीके से पड़ा था, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा था। उसके बाद यात्रा जो है
सरकार ने शुरू कर दी थी। लेकिन इस समय की जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण फैसला जो है वो तीरथ रावत का यही है कि इस समय कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है, तो चारधाम यात्रा जो है उसको पूर्ण रूप से फिलहाल जो है वो रद्द किया गया। जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित है, जो वहाँ के आज के लोग हैं, जो पुरोहित है, वही तो इस चारधाम यात्रा में यानी कि वहाँ की पूजा अर्चना जो है वो लगातार देंगे और अपनी तय तिथि के अनुसार जो है चारधाम यात्रा के जो भी कपाट है, बद्रीनाथ जी के की बात करें, केदारनाथ जी की बात करें या गंगोत्री, राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच तीरथ सिंह रावत जो मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, कोविड को लेकर के हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और अभी जो कुंभ में जो एम्बुलेंस लगी थी 108, वो 168 के लगभग 100 पहले थी और उन सब को हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इवन पर विधानसभा में 2-2, 3-3 एम्बुलेंस दी हैं और आज उन क्षेत्रों में भी भेज दिया गया है। अभी आप ही के सामने रवाना कर दिया गया है। ये सब वहाँ सेवाएं देंगी कोविड को लेकर के और बाद में पूरी तरह जो आम जन की भी जो जिस प्रकार का भी उनको दुख कष्ट होगा उन पे ये फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी विशेषकर कोविड के लिए। हम वापस राजेश के पास आएंगे। राजेश, जिस तरह से एक बड़ी खबर आ रही है कि जो चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई है, जो मंदिर प्रशासन है वहां पर, उनका क्या कुछ कहना है? शैलेंद्र, देखिए, मैंने जैसे बताया कि आपको चारधाम यात्रा चल रही है। इससे पहले की अगर हम बात करें शैलेंद्र, तो महाकुंभ का जो अंतिम स्नान था वो 27 अप्रैल को अभी समाप्त हुआ है। तमाम साधु संत ने जो है माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाई थी, लेकिन उसके बाद जो कोरोना का ब्लास्ट जो हरिद्वार से हुआ था, उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु भले ही आए थे, लेकिन कई हजारों की संख्या में जो है संक्रमित जो है वहाँ के श्रद्धालुओं से लेकर तमाम यात्री वहां पर हुए थे। लेकिन इस बार जो है चारधाम यात्रा, इसके मुख्यमंत्री के लिए भी एक बड़ा पड़ाव है कि कमान संभालते साथ तीरथ सिंह रावत को जो है दो अहम भूमिका जिसको कहा जा सकता है, जो प्रदेश में महाकुंभ और साथ ही चारधाम यात्रा की बड़ी जिम्मेवारी तीरथ सिंह रावत को मिली। और तीरथ सिंह रावत ने महाकुंभ तो भले ही निपटा दिया हो, संपन्न कर दिया हो, लेकिन उसके बाद अब जो चारधाम यात्रा है, जो 14 मई से जो स्टार्ट की जा रही थी, 14 मई को हम एक बार दोबारा बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने थे और 17 मई और 18 मई को बाबा केदार और बद्री विशाल के जो है कपाट खुलने थे। तो ये फिलहाल यात्रा जो है ये रद्द कर दी है, क्योंकि कोरोना काल लगातार फैल रहा है। कोरोना काल के चलते ये बड़ा फैसला जो है तीरथ सिंह रावत ने लिया है। वो नहीं चाहते कि महाकुंभ में जिस तरीके से कोरोना के ज्यादा इस तरीके के केस आए थे, तो वो भी चारधाम यात्रा में इस तरीके की दोबारा वो गलती हो और राज्य को जो है नुकसान हो, क्योंकि देश और विदेश से तमाम यात्री जो है वो चारधाम यात्रा के लिए जो है चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो प्रदेश के लिए हो सकती है। और लगातार शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि 6,000 5,000 से नीचे के आंकड़े जो है कोरोना के 24 घंटे में नहीं आ रहे हैं। अगर अब तक की भी बात करें तो कल से लेकर अब तक 24 घंटे में जो है बड़ी 108 लोगों की मौत जो है कोरोना से हो चुकी है और 6,000 से ज्यादा मामले जो है इस समय संक्रमित के 24 घंटे में आ चुके हैं। तो इससे अंदाजा शैलेंद्र लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री कोई भी रिस्क नहीं लेंगे कि जो चारधाम यात्रा से रिलेटिव की बात करें या कोई भी इवेंट जो प्रदेश में इस समय होने जा रहे हो या होंगे, तो उनको लेकर के इस समय सतर्कता बरती हुई है। तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी प्रदेश के अंदर आए तो उसका नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट जो है RT-PCR की जब तक उसके पास नहीं होगी तो किसी को भी दाखिल जो है वो उत्तराखंड की सीमा के अंदर दाखिल नहीं किया जाएगा। तो शैलेंद्र, इस समय सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि चारधाम यात्रा जो है इस समय रद्द कर दी गई है और ये बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया है। बिल्कुल, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी गई है। राजेश, अगर स्थानीय लोगों की बात करें, उनका इस फैसले को लेकर क्या कहना कुछ है? देखिए शैलेंद्र, क्योंकि ये कोरोना काल इस बार और ये आज से ही नहीं शुरू हुआ, इससे पहले भी नुकसान जो है प्रदेश को उठाना पड़ा है कि राजस्व को जो
सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो चारधाम यात्रा से ही मिलता है। और चारधाम यात्रा से जिस तरीके से रेवेन्यू सरकार के लिए आता है और जो जीविका है पहाड़ की, क्योंकि पहाड़ के लोगों को भी इंतजार रहता है कि जो देश विदेश से यात्री श्रद्धालु जो यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए पहाड़ों पर आएंगे तो उनसे उनकी जीविका जो है वो चलेगी और कहीं ना कहीं एक प्रदेश में एक राजस्व का विकास जो है वो कहीं ना कहीं होगा। तो इस बार जो है पिछली बार भी जो है ये डंप हो गई थी यात्रा, यानी कि उस तरीके से श्रद्धालु नहीं आए थे। और इस बार तो जिस तरीके से फैसला आया है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कि पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय पहाड़ में जो जीविका का एक माध्यम है लोगों की जीविका चलाने का, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं छिपता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसा विकल्प अब जो है पहाड़ी लोगों के लिए नहीं बचा है, लोगों के दुकानदारों के लिए नहीं बचा है, जो चारधाम यात्रा में पूरी तैयारी करते हैं कि इस बार बिल्कुल राजेश, जो खासकर वो छोटे दुकानदारों की अगर बात करें जो पूरी तरह से यात्रा पर ही निर्भर रहते हैं, उनकी जो जीविका है उसी से चलती है, क्या उनके लिए सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी ताकि उनको राहत मिल सके? देखिए शैलेंद्र, बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि जीविका चलाना बिल्कुल, क्योंकि अगर व्यापार नहीं होगा, कामकाज नहीं होगा तो पहाड़ी लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या जो है वो हो सकती है। इसीलिए फिलहाल जो है प्लेटफॉर्म तो तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा ये भी कहा गया है, आश्वस्त किया गया है कि फिलहाल तो यात्रा रद्द की जा रही है, लेकिन अगर कोरोना काल इस दौरान कुछ लिमिट कम होता है या कुछ ऐसा लगता है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे चांसेस शैलेंद्र देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके से ऐसे आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो पहाड़ के लोगों के लिए और जो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक भारी मुसीबत जो है वो आ सकती है, क्योंकि 2 साल से लगभग अब 2 साल यात्रा को हो जाएंगे, यानी कि लगातार कोरोना काल के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो यात्रियों को, माफ कीजिएगा, जो व्यापारी है, बिल्कुल, जो छोटे दुकानदार हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। हालांकि जिस तरह संक्रमण बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां डीएम ने आदेश जारी किए हैं। हरिद्वार जिले के सारे शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। समूह का खा के कर्मियों की उपस्थिति 100% रहेगी। समूह गा के कर्मियों की उपस्थिति 50% रहेगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी के आदेश जारी हुए हैं। जिले के सारे शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। समूह का खा के कर्मियों की उपस्थिति को 100% के लिए कहा गया है। साथ ही समूह गा के कर्मियों की उपस्थिति 50% रहेगी। रोटेशन के आधार पर यह आदेश जारी किए गए हैं। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने नए आदेश जारी किए हैं। जो शासकीय कार्यालय हैं वो खुले रहेंगे। समूह का और खा के कर्मियों की जो उपस्थिति है वो 100% रहेगी। वहीं अगर समूह गा के कर्मियों की बात करें तो उनकी उपस्थिति को 50% अनिवार्य बताया गया है। हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं। और लक्सर से हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ गए हैं। राम गोपाल, प्रशासन का ये फैसला है कि जो सरकारी कार्यालय हैं वो खुले रहेंगे, क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरह के जिलाधिकारी द्वारा एक निर्देशित जो कोविड गाइडलाइन को देखते हुए आदेश जारी किया गया था, उस आदेश में जो है अब उस आदेश को जो है वापस कर लिया गया है, क्योंकि जो शासकीय कार्यालय है वो अब जो है फिर से सुचारू रूप से खोल दिए गए। जी शुक्रिया राम गोपाल हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। समूह का खा के कर्मियों की उपस्थिति 100% बताई गई है। वहीं अगर समूह गा की बात करें तो उनके 50% कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, मरीज जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाई की बिना बाधा आय आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक शख्स द्वारा मदद की गुहार के बाद ये निर्देश जारी किए।
खबरों की बात करते हैं जहां गोविंद वन्य जीव विहार के अधिकारी और कर्मचारी निकासी की आड़ में लकड़ी और जड़ी बूटियों की तस्करी कर रहे हैं। वन कर्मियों ने नौगांव बैरियर पर नेटवाड़ से देहरादून जा रहे एक ट्रक की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। आपको बता दें, अपर यमुना वन प्रभाग की मुंगर संती रेंज के रेंज अधिकारी कन्हैया बेलवाल ने बताया कि रमान्य ने धनदासा की लकड़ी की छाल के 99 कट्टे और बोरे दर्शाए गए हैं, जबकि ट्रक में 184 बोरे कट्टे थे। उन्होंने बताया कि वन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ट्रक को सीज कर दिया गया है। एक्चुअली आज सुबह करीबन 6 बजे का मुझे सूचना मिली है कि वहाँ से नेटवर्क से जो है धनदासा की एक ट्रक भर के आ रहा है और हमारे स्टाफ ने 16 बैरल की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पाया गया कि निकासी की और 99 बोरों की और अतिरिक्त जो 85 बैरल बोरे जो अधिक पाए गए जो कि अवैध है। अब किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं आप आगे? इसको हमने पूरा माल अपने कब्जे में ले लिया है और वाहन को सीज कर दिया गया और आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देश भर में जहां एक और तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, इतना ही नहीं, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर कालाबाजारी भी तेज हो गई है। वहीं प्रदेश सरकार ने सभी ऑक्सीजन प्लांटों को 24 घंटे ऑक्सीजन आपूर्ति किए जाने के आदेश दिए हैं, जिससे चलते मंगलौर स्थित कुमार ऑक्सीजन प्लांट में रोजाना 700 ऑक्सीजन के सिलेंडर भरकर हरिद्वार, देहरादून, रुड़की व हल्द्वानी के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, जिससे किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव आए लोगों को भी ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हम मंगलौर के गदरजुड्डा गांव में स्थित एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री पर खड़े हैं। यहाँ लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई किए जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री है और काफ़ी सिलेंडर यहाँ भर जा रहे हैं और रुड़की और मंगलौर आसपास के क्षेत्र में यहाँ सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं। हमारे साथ फैक्ट्री के मैनेजर, इनसे बात करेंगे। सर, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, आप कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? सर, मेरी पटना सबसे पहले रुड़की, हरिद्वार, देहरादून और सहारनपुर भी है। हमारे काफ़ी मात्रा में उत्तराखंड के मरीज वहाँ भर्ती हुई हैं। जैसे एसडीएम साहब से बात हुई और देवबंद में भी एसडीएम साहब आए हुए थे, तो उनसे ही बात हुई कि भाई थोड़ी सी हमारे वाटर का मामला है कि हमको भी गैस की आपूर्ति की जाए, कि हमारे नज़दीक में कोई प्लांट नहीं है, तो उनकी भी हमने हेल्प किया जाए, काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं और माल भी दे रहे हैं उनको। ज़्यादा हमारी पटना की रुड़की और क्षेत्र के जो हमारा जो हरिद्वार जिला है, यहाँ पे कोई ट्रेजरी किसी प्रकार की ऑक्सीजन की वजह से ना हो। उनका ये कहना है कि हर प्रकार की सुविधा इनके पास उपलब्ध है और करीब 700 सिलेंडर यहाँ प्रतिदिन सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी महसूस न की जाए। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाल अव्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सभी कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से होम आइसोलेशन मरीजों को होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराने और ओवर रेट लेने वाले एम्बुलेंस को जब्त करने के आदेश जारी किए। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ से कहा कि नॉर्मल लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और पंडित दीनदयाल अंत्योदय स्वास्थ्य योजना के तहत ई कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि निजी अस्पतालों में उन्हें मुफ्त इलाज मिल सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 मई की तिथि जारी की है। आज हमने माननीय उच्च न्यायालय में एक अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल करी कोविड रिलेटेड में की सुनवाई के लिए, और उसमें हमने कोर्ट को बताया कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए शमशान घाट कम पड़ गए हैं, एम्बुलेंसेस ओवर चार्जिंग कर रही है, ब्लैक में पैसे ले रही है। तो कोर्ट ने हमारी सुनवाई सुनते हुए यह आदेश दिया है कि हर हॉस्पिटल में बेड की स्थिति अवगत कराएं डेली बेसिस में, और जो भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्शन ले, और जितने भी एम्बुलेंसेस वाले हैं अगर वो
ओवरचार्ज कर रहे हैं तो उनके एम्बुलेंसेस जब्त की जाएं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए लगातार पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतर रहे बेपरवाह लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दें, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही जो बेवजह अपने घरों से बाहर घूम रहे हैं। वहीं ताबड़तोड़ चालान पुलिस द्वारा काटे जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरीके के बेपरवाह